जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदेगंज वाले। और अभी क्लास 10th में त्रिकोणमिति का पार्ट 15 तक हम बता चुके थे। आज त्रिकोणमिति में पार्ट 16 है, या कहिए कि 16वां क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बतलाना है, तभी तो वहाँ तक पहुँचोगे। जैसे हम पिछले 2 क्लास में बताए थे, एक साइन जिसका कॉम्प्लीमेंट कितना बोले थे, कहे थे कि कोसाइन, अगर याद हो तो इस तरह से। फिर कहे थे टेंजेंट। देखो, अगर नहीं याद होता है तो हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। हम कभी कभार बोलने लगते हैं तो चुप नहीं होते हैं। अगर नहीं याद हो तो हिम्मत नहीं हारना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। अरे डीमोटिवेट आप हमसे ज़्यादा नहीं हो पाइएगा। हमको ज़िंदगी में जानते हो, रियलिटी यही है कि 90% इंसान हमको ऐसा मिला ज़िंदगी में जो डीमोटिवेट करने वाला था। अभी भी बहुत सारे वैसे मिल जाते हैं जो डीमोटिवेट कर देते हैं। अगर उनसे मिलो, उनसे बात करो, तो इस तरह से मतलब मेरे अंदर क्या टैलेंट है वो हमको अच्छी तरह से मालूम है, बहुत अच्छे तरह से मालूम है। लेकिन सामने वाला आदमी हमको, हम कह रहे हैं ना कि हम, या बोलो कि मैं हूँ अक्षय सर, मतलब मुझे इतना भड़का दिया जाता है, इतना क्या कर रहे हैं सर, क्या कीजिएगा ज़िंदगी में आगे, मतलब ऐसे वैसे इतना नहीं कि हम मायूस हो जाते हैं कभी कभी कि सही बोल रहा है सामने वाला बंदा, सामने वाला आदमी सही बोल रहा है। फिर लगता है कि अरे मेरा टैलेंट ही इसी में है। ऐसा लगता है कि हम पैदा ही इसी के लिए हुए हैं। आज से नहीं, आपको मालूम है कि आपको मालूम नहीं होगा, बहुत छोटे से, बहुत कम उम्र से हम पढ़ा रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम बनवे किए हैं इसी के लिए, पढ़ाने के लिए। हमको भगवान धरती पे भेजवे किए हैं कि जाओ बच्चे तुम पढ़ाना, जाके लोगों को ज्ञान बांटना। मेरा जन्म ही यही चलते हुआ, ऐसा कभी कभी हमको लगता है। हमको कभी कभी ऐसा फील होता है कि दुनिया में हमको सबसे ज़्यादा मन लगता है तो पढ़ाने में। आपको बिजनेस करने में मन लगता है, बिजनेस कीजिए। किसी को सरकारी नौकरी करना है, जो भी करना है तो करे। लेकिन मेरा जो अंदर से जो कहते हैं पैसन है पढ़ाने का, एक अजीब सा मतलब अंदर से आग लगता है कि हमको पढ़ाना है। अगर एक दिन नहीं पढ़ाते तो चैन नहीं आता। आप देख सकते हैं कि पर डे हम एक न एक वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा ही देते हैं। और ऑफलाइन में भी ऐसा नहीं कि आप ही को सिर्फ पढ़ाते, ऑफलाइन में भी तकरीबन हम 7 से 8 क्लास लेते हैं। मतलब 8 घंटा तो क्लास लेते ही लेते हैं। और सोचिए यहाँ भी पढ़ा देते हैं, और खुद से थोड़ा बहुत पढ़, खुद का बात तो बात की बात है, वो तो छोड़िए। लेकिन लोगों के बोलने पर कभी कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप तो बच्चे हैं यार, आप तो स्टूडेंट हैं, तुम्हारे साथ क्या होता होगा, आपके साथ क्या होता होगा वो तो हम समझ सकते हैं। कोई भी तुमको 2 मिनट में ब्रेन वॉश कर देगा तुम्हारे दिमाग को, 5 मिनट के अंदर आपके दिमाग को धो देगा। कभी कभी तो मेरा दिमाग साफ़ हो जाता है, कुछ लोग वैसे मिल जाते, इतना डीमोटिवेट कर देते, क्या कर रहे हो, सरकारी नौकरी करो, ये करो, वो करो। फिर लगता है कि शायद वो मेरे लिए बना ही नहीं है, या फिर हम उसमें उतना अच्छा कर ही नहीं पाएंगे जितना हम मैथ में एक्सपर्ट हैं। और सिर्फ मैथ में एक्सपर्ट होने से हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम फेल्योर इंसान हैं, सबको यही लगता है। जबकि हमको ऐसा नहीं लगता है। अभी मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, आधा ज़िंदगी बीता है, देखते हैं क्या होता है। तो जब मेरा हिम्मत टूट जाता है तो आपको तो खैर चूर चूर कर दिया जाएगा, आपके हिम्मत को। तो हिम्मत नहीं हारना। अगर नहीं याद होता है तो हिम्मत संभाल के रखना है। किसी के बोलने पर डीमोटिवेट नहीं होना है, मन को भटकाना नहीं है। बस पेशेंस रखो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, एकदम पक्का होगा नहीं होगा। 1 दिन में सफलता नहीं मिलती, याद रखना। लेकिन सफलता एक दिन ज़रूर मिलता है मेहनत करने से। 1 दिन में सफलता कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन 1 दिन तो मिलेगा, पक्का मिलेगा। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं तो मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप उसी में एक्सपर्ट हैं तो वही काम कीजिए, वही काम कीजिए। कहा जाता है पेट्रोल बेचने वाला आदमी अंबानी उतना बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है क्योंकि उसको वही लग रहा था, वही काम करेंगे। आज से बहुत सारा यूट्यूब पे अलग पांडे हैं, जो भी हैं, वो भी
एक बंद कमरे से स्टार्ट किए थे, तो उनका पैशन था। इसी तरह से हमको भी लगता है कि मेरा ये पैशन है, लेकिन हमको ये सब मालूम नहीं था। अब पता चला तो अब हम आए हैं। खैर देखिए, कुछ लोगों से कभी कभी बात करते हैं तो अंदर से मेरा भी हिम्मत टूटता है, लेकिन फिर लगता है ना, दुनिया में डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे हैं। तो आप तो बच्चे हैं यार, अगर ये सब नहीं याद हो रहा हो तो हिम्मत नहीं हारना, एक दिन 2 दिन पक्का याद होगा। टेंजेंट को क्या बोले थे? कोटेंजेंट। आ जाए यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। सेकेंड याद है? सेकेंड क्या कहे थे? सेकेंड का कम्प्लीमेंट क्या था? कोसेकेंट। अब जरा साइन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोले थे? साइन। और कोसाइन को कॉस। उसी तरह से टेंजेंट को टैन, और कोटेंजेंट को कॉट। सेकेंड को सेक, और कोसेकेंट को कोसेक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप धीरे धीरे समझ जाओगे। क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन को देखोगे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझो। tan 5 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री का मान निकाले। देखो ये इसका मान बता, कैसे बताएंगे? पहले ये समझना है कि इधर tan 5 और इधर tan 85 है। अगर आपको याद हो तो कल हम एक फार्मूला, मतलब एक को क्या 6 गो फार्मूला कहे थे। यहाँ याद होगा, साइन थीटा लिखे थे, यहाँ पर कॉस थीटा लिखे थे, यहाँ टेन थीटा। जाते जाते ये बताए थे, टेन के नीचे कॉट थीटा, कॉस के नीचे सेक थीटा, और साइन के नीचे कॉसेक थीटा। हम बोले थे कि साइन ऊपर है, कॉसेक नीचे है, इन दोनों को गुना कर दो तो 1 हो जाएगा। कॉस और सेक को गुना कर दो तो 1 हो जाएगा। टेन और कॉट को गुना कर दो तो 1 हो जाएगा। ये अच्छा बात है। मतलब अगर टेन थीटा और कॉट थीटा गुना हो गया तो 1, कॉस थीटा और सेक थीटा गुना हो गया तो 1। वही वाला फार्मूला ऐसा लगेगा जब साइन गुने कॉसेक कर दिया जाए तो इसका वैल्यू मिलेगा 1, या कॉस गुने सेक कर दिया जाए तो इसका भी वैल्यू मिलेगा 1, टेन गुने कॉट कर दे तो इसका भी वैल्यू मिलेगा 1। मतलब ये बोल रहे हैं कि साइन थीटा और गुने में कॉसेक थीटा, तब इसका वैल्यू 1 होगा। या फिर मान लो कि कॉस थीटा और गुने में सेक थीटा, इसका भी वैल्यू मिलेगा 1। या वैसे समझ लो कि टैन थीटा और नीचे क्या है कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू 1। कैसे, काहे, क्यों, सब 2 मिनट की चीज़ें बता देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये आया नहीं। जब इसका टाइम आएगा तो ज़रूर बताएंगे। अभी तो सिर्फ थोड़ा बहुत इसका यूज करना है 2-3 हिसाब में। जैसे tan 5 डिग्री है, अब tan 5 डिग्री को डायरेक्ट लिखो कितना, कॉट, tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट। सही बात है, tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट होता है, तो फिर 5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? 85 डिग्री हो गया। अब देखो यहाँ कॉट 85 और इधर tan 85, मतलब इधर से tan 85 इधर से कॉट 85, जब दोनों आपस में गुना हो जाएगा, गुने ने हैं तो गुना होके हो जाएगा 1, क्योंकि इसको मान लो थीटा, इसको मान लीजिए थीटा, और यहाँ भी मान लीजिए थीटा, तो tan थीटा और इधर गुने कॉट थीटा, गुना होके कितना हो जाएगा 1। वहाँ नहीं समझा रहे थे, देखो यहाँ पर बोले हैं कि tan थीटा और गुने कॉट थीटा का मान कितना 1। इसके बाद समझिए tan का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो tan का कॉम्प्लीमेंट कॉट होता है, तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा 80 डिग्री। इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्यों? क्योंकि कॉट 80 और इधर बगल में कौन खड़ा है tan 80 डिग्री, तो tan 80 डिग्री मतलब tan मान लो अल्फ़ा, इधर कॉट अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा गुना हो गया ऐसे भी 1। बीच में बच गया कौन है tan 45, और tan 45 के मान 1, तो ये तो 1 रह गया। सोचो कि कॉट 45 और tan 45 गुना हो के 1, कॉट 80 tan 80 गुना हो के 1, और ये तो 1 है ही है, तो 1 1 1। अगर 3 बार गुना भी कर देते हो तो गुना हो के कितना हो जाएगा
वन ही हो जाएगा। उधर वाला तो नहीं मिटाएंगे क्योंकि उसका तो इस्तेमाल ही करना है। उसको अगर आप 2-3 बार देख देख के भी लिखते हो तो याद हो जाएगा। कहे हैं ना कि हिम्मत नहीं हारना है। अगर एक बार में नहीं याद हुआ दोबारा याद करो, तिबारा याद करो। आपको अपना बचपन नहीं याद है लेकिन आप अपने माँ बाप से पूछिए कि बचपन में आप कितने बार गिरे होंगे, कितने बार उठे होंगे। पता भी नहीं, शायद आपके गार्जियन को भी नहीं पता होगी आप कई बार गिरे होंगे। हो सकता है एक आध बार तो माथा उथा भी फूट गया होगा, एक आध बार तो हाथ पैर भी किसी बच्चे का टूट जाता है, एक आध बार तो नाक कान कट गया, एक आध बार तो ऐसा कट जाता है कि वो चिन्हाने लग जाता है ज़िंदगी भर के लिए। लेकिन क्या पूछो तो कि वो बच्चा चलना छोड़ देता है। गार्जियन कितनों पकड़ते हैं, माँ बाप कितनों बांध कर रखना चाहते हैं, ठीक है। माँ बाप कहते हैं कि हम तो एकदम बांध के रखेंगे हम रस्सी में, लेकिन क्या वो बंध के रहता है? नहीं। तो जब हम बच्चे रहते हैं तब बंधना नहीं चाहते, तब हम हार नहीं मानते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, चढ़ते हैं, फिर चलते हैं। छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी पे चढ़ते हैं, पूरा सीढ़ी लुढ़क जाता है बच्चा, फिर भी उस सीढ़ी पे चढ़ता है, फिर भी उसको डरने लगता है क्योंकि वो नादान है, उसको डरने हैं, जानता है गिरेंगे फिर चढ़ेंगे। लेकिन उसको मालूम है, उसके अंतरात्मा में ये बात फिट कर दिया गया कि तुमको चढ़ना ही चढ़ना है, कितनों तुम गिरो। वो गिरेगा फिर चढ़ेगा, गिरेगा फिर चढ़ेगा, पलंग पर से नीचे गिर जाएगा लेकिन फिर भी पलंग पे चढ़ने का प्रयास करेगा, फिर भी पलंग पर से उतरने का प्रयास करेगा। वो हिम्मत नहीं हारता है। सोचो कि 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा और 3 साल का बच्चा जब हिम्मत नहीं हारता है तो आप लोग तो 15-16 साल के, तुम लोग किसी के कहने पे हिम्मत कैसे हार जाते हो? वो भी अरे गहरे के कहने पर, अपने माँ बाप के कहने पर भी नहीं। अब तो आपके माँ बाप भी कह रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। अब अपने लिए कीजिए, हिम्मत नहीं हारना। अगर तुमको लगता है कि नहीं भाई हमसे नहीं पार लगेगा तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर इस लाइन में है तो हिम्मत नहीं हारना है। जैसे बचपन में हम लोग चलना नहीं छोड़ते हैं, कोई काम करना नहीं छोड़ते हैं। बचपन में क्या बोलने आता था, लेकिन सालों साल लगा, डड्डा मंडा मम्मा अम्मा डुड्डा बोलते बोलते साल भर 1.5 साल में हम लोग बोले। लेकिन बोले कि नहीं बोले? एक दिन अगर बोलना सीख गए तो ज़रूर बोलेंगे। और यही एक दिन हम कभी कभी आप लोग को ये सिखाते रहते हैं कि कभी भी हिम्मत नहीं टूटने देना है, हिम्मत नहीं हारने देना है। लोग तो मिलेंगे आपको भड़काने के लिए। कम टू द पॉइंट। देखिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 लिख दिए हैं, इसमें 34 है। यहाँ तो हम तो दूसरा नंबर नहीं दे रहे हैं। देखिए फिर से वही काम करना है। ये tan 90 डिग्री है तो tan का कॉम्प्लीमेंट बोलो cot। अब ज़रा 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट तो 81 ही ना होगा, हाँ 81। इधर cot 81 और इधर tan 81 को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि cot 81 और tan 81 गुना होकर 1 हो जाएगा। इसी तरह से tan का कॉम्प्लीमेंट cot कर दो, और 27 का कॉम्प्लीमेंट अगर देखोगे मतलब 27 डिग्री है ना, तो 27 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट कोई पूछेगा तो कैसे निकालोगे? देखो 27 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो कोई वैसन एंगल सोचो कि 27 और ये दोनों जोड़कर 90 हो जाए। जैसे 27 और 63 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। कैसे आपको पता चलता है सर? देखो 27 डिग्री का जब भी कॉम्प्लीमेंट पूछे तो 90 में से 27 घटा दो, 63 होगा। जैसे 9 डिग्री का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं कि 9 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो 90 में से 9 घटा दो, 81 हो गया। और इधर खैर रहने देना है tan 63 डिग्री। क्यों? क्योंकि cot 63 और tan 63 गुणा होकर 1 हो जाएगा। tan 45 का मान तो 1 है ये, तो ये वाला हो गया 1, ये वाला हो गया 1, यानी 1 गुने 1 गुने 1। तो तीनों को अगर गुना कर देंगे तो भी कितना हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ज़रा तीसरा क्वेश्चन देख लिया जाए क्या है जो उसको। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अच्छा तीसरा में थोड़ा सा चेंज है ना। तीसरा में है sin थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा इंटू sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। दिखाएं या दिखावे जो भी है। देखो आप ये फार्मूला है, खैर sin थीटा को sin थीटा ही लिखो और cos 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं
साइन थीटा, क्योंकि कॉस का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है साइन, और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट थीटा। क्यों? कॉम्प्लीमेंट एंगल उन दो एंगल को कहते हैं जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा। जैसे 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है, जोड़ो तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा ये प्लस थीटा, कैंसिल होकर सिर्फ 90 बचेगा, प्लस इधर जैसे कॉस थीटा दिखाई दे रहा है कॉस थीटा रह जाएगा, गुने साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा है। हालांकि साइन थीटा अगर सेम चीज़ बार दो बार रिपीट हो गया है तो बोलो साइन स्क्वायर थीटा। कॉस अगर दो बार लिख रहे हो तो बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। और हम कल ये भी जाते जाते लिखाए थे कि याद रखना बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान कितना होता है? एक। तो यही तो साबित करना था, हो गया, दैट्स अ प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वही चीज़ रिपीट है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कॉस थीटा और इनटू में कॉस 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 दिखाना है। हाँ तो आ जाएगा, इससे 0 ही आप ला सकते हैं। देखो इस कॉस थीटा को आप ऐसे ही छोड़ दो, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा को, तो कॉस 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा। फिर जैसे साइन थीटा है इसको लिखो साइन थीटा, और फिर साइन 90 माइनस थीटा को लिखो कॉस थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखो, कॉस गुने साइन, यहाँ भी साइन गुने कॉस, मतलब जो यहाँ है वही यहाँ है, तो इससे ई कैंसिल हो गया और कितना आंसर आ गया? 0। यही तो लाना था, 0 दिखलाना था। अच्छा 5th नंबर क्वेश्चन ज़रा देख लिया जाए। 5th नंबर क्वेश्चन, 5th में है कि साइन 42 डिग्री कॉस 48 प्लस में कॉस 42 इंटू साइन 48 डिग्री इज इक्वल टू 1 दिखा दें। आइए टॉपिक पे कैसे साबित करेंगे। जो देखो चाहो तो सबको 45 डिग्री में कन्वर्ट कर दो, जैसे साइन 42 डिग्री है, नहीं 42 डिग्री सही है, और कॉस के कॉम्प्लीमेंट बतलाना है, तो कॉस के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? साइन। अच्छा बात है। फिर 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 48 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट अगर लिखें तो बोले हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट जब भी चाहिए, अगर दिमाग नहीं काम करे तो 48 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहे हैं तो इसको 90 में से घटा दो। अब बोलो कितना आया घटाकर? 42 डिग्री, तो 42 लिख दो। और जिसका दिमाग तेज़ी से चलता है वो तुरंत सोच लेगा कि 48 में क्या जोड़ें कि 90 आ जाए। 8 2 10 के 0, 4 4 8 9, 90 हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वैसे दो एंगल्स जिनको जोड़कर 90 डिग्री हो जाए। अभी कॉस 42 है, इसको रहने दो 42 डिग्री को। क्यों? हम सूर्यम ने बोले हैं कि हम किसको पकड़ के चल रहे हैं? 42 डिग्री। कॉस 48 को भी बदल दिए साइन 42, तो ये तो ठीक है 42 डिग्री, इसको रहने दो। चेंज अगर करना है तो इसको चेंज करो, साइन के कॉम्प्लीमेंट कॉस, और 48 डिग्री के कॉम्प्लीमेंट अगर निकालोगे तो अभी निकालो तो 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री, यानी ऐसे बोलिए ना कि साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री, कॉस 42 डिग्री, मतलब हो गया कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। अब थोड़ा यहाँ समझो, हम आपको बतलाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इतना होता है तो आप साफ साफ कह सकते हैं, थीटा हटा दीजिए ना सर, और थीटा की जगह पे ऐसे बैठे साइन स्क्वायर 42 डिग्री
और प्लस में जहाँ थीटा है वो जहाँ 42 डिग्री रख देंगे, कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1। और आपको इतना बराबर लाना भी कितना था 1। हो गया साबित। क्लास का टाइम ज़्यादा तो नहीं गया, लेकिन एक टॉपिक कवर हो गया जितना हमको कवर करना था। और आगे खींचें या फिर इसको रहने दें। चलिए इतना ही काफ़ी है। हाँ 2 4 5 को कल बता देंगे। देखिए अब जाते जाते फिर से हम एक फार्मूला बता देते हैं। देखो हम हर बार जाते जाते इसलिए बताते हैं जब मैं आज वाला चीज़ जो हम बताएंगे जाते जाते वो थोड़ा सा याद रहेगा, और जब अगले दिन हम आएंगे और उसको फिर से दोबारा जब हम समझाएंगे तो पूरा तरोताज़ा हो जाएगा, पूरा एकदम माइंड में रिफ़्रेश हो जाएगा। दोबारा अगर कोई चीज़ रिपीट कर दो ना, एक बार किसी को अगर बोलते हैं थोड़ा कम याद रहता है, वही चीज़ अगर दोबारा बोल दिया जाता है तो ज़्यादा याद रहता है। दोबारा फिर से बोल दिए तो ज़्यादा याद हो गया। लेकिन कुछ लोग वैसे हैं जिनको 10 बार बोल दो तो नहीं याद होता है। तो हम हर बार जाते जाते जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है वो जाते जाते ही बताते हैं। आते आते बताएंगे तो पहले तो तुम फार्मूला याद रखोगे या फिर समझोगे, क्या करोगे तुमको समझ में आएगा। जैसे आज जाते जाते ये सब तो खैर हो गया, ये सब तो आप समझ गए। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट हम साबित भी किए हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। इसका ये मतलब होता है ना कि अगर कोई पूछे कि साइन 90 माइनस थीटा तो डायरेक्ट बता दो कॉस थीटा, या फिर मान लो ऐसे पूछ दिया गया कि कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है तो साइन थीटा बता दो। इसका ये मतलब होता है। जैसे tan की कॉट है तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब हो गया कि अगर आपसे पूछे कि tan 90 माइनस थीटा बताइए तो कॉट थीटा बोलो। अगर कोई वैसे कह दे कि कॉट 90 माइनस थीटा बताओ, कॉट 90 माइनस थीटा, तो ठीक है tan थीटा बोल दो। जैसे यहीं पे क्या है, सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक, मतलब सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। लेकिन अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि कॉसेक 90 माइनस थीटा तो बोलते सेक थीटा। और हम साबित भी कर दिए हैं, देखोगे त्रिकोणमिति का, इसमें हम प्रूफ किए होंगे, इसी प्लेलिस्ट में ढूंढोगे त्रिकोणमिति का पार्ट 30, उसमें हम साबित किए होंगे कि कैसे हुआ। हाँ उसी में शायद प्रूफ किए, उसमें हम प्रूफ किए हैं कि ये वाला हुआ आखिर कैसे। तो अगर आपको प्रूफ चाहिए तो पार्ट 13 देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं देख पाते हैं तो जब ये क्लास ख़त्म होगा तो लास्ट में जैसे ख़त्म होता है ना, जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़ा है तो ख़त्म होगा तो एक साइड मेरे ये और एक साइड ये, तो दोनों में से या तो इस वीडियो में या तो इस वीडियो में एक वो लिंक मिलेगा, उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे साबित किया हुआ। अब ज़रा देखिए कल क्या यूज होने वाला है। जैसे हम बता चुके थे आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी जाना नहीं यार, अभी चलेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कहे थे याद रखना। इसी में से ज़रा ये बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या। अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या, तो हम बोलेंगे कि 1 और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक मिनट, अगर कह देते कॉस स्क्वायर थीटा बता तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता 1 और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक चीज़ और याद रखना है, मतलब ये हो गया कि अगर सिर्फ साइन थीटा पूछा जाएगा तो जो इधर स्क्वायर है बराबर के उस तरफ जाके अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर जो इधर स्क्वायर है वो उधर जाके हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एगो तो पहले आपको यादें था 2 3 4 5, ये पांचों फार्मूला याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसका कल यूज होगा, इसका कल इस्तेमाल होगा। प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, रिमेंबर इट या रिमेंबर दिस, इसको याद कर लें, इसको याद कर लें, ठीक है। प्लीज़ यार इसको याद कर लें, इतना याद रखना क्योंकि कल इसका इस्तेमाल होगा। तो आज इतना देर तक अगर आप क्लास को देखे हैं तो बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल, ठीक है। कल क्लास में फिर से मिलते हैं।